विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ हिंदी कक्षा 10 गद्य खंड को लेकर, जिसमें पहला पाठ है मित्रता। इसका मैंने पहला पाठ पढ़ा चुका हूँ, आज दूसरा पाठ लेकर आया हूँ और मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों को ये पहला पाठ ज़रूर समझ में आया होगा। इस पाठ में मित्र के बारे में बताया गया है कि एक नवयुवक जब अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाता है या कमाने के लिए बाहर निकलता है तो उसके सामने सबसे पहले मित्रों के चुनाव की समस्या आती है। तो लेखक ने इसमें समझाया है, इस पाठ में समझाया है कि किस प्रकार के मित्रों का चुनाव करना चाहिए कि जिससे हमारा जीवन सफल हो सके। और आप लोगों से मैं एक अनुरोध और करूंगा कि जो चीज़ें आपको न समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं उसको और अच्छे से समझा सकूं, या वीडियो में जो कमियां हों उसको भी आप लोग बताएं। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों तक भी इसको पहुंचाएं ताकि इस वीडियो का दूसरे लोग भी लाभ ले सकें। धन्यवाद। सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में मित्रता पाठ का दूसरा पाठ लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने पहला पाठ पढ़ा दिया है और आशा है मुझे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा पाठ। देखिए कि छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग रहती है न उतनी खिन्नता। इसमें देखिए लेखक कह रहा है कि जब कोई भी विद्यार्थी छात्रावास में जाता है, हॉस्टल में जाता है, तो वह पढ़ने जाता है तो उसके ऊपर मित्रता की धुन सवार रहती है। वह अपने पास अनेक मित्रों को देखना चाहता है और मित्रता बनाने के लिए उसके हृदय में अनेक प्रकार के प्रेम उमड़ते रहते हैं और पीछे के स्नेह बंधन को वो भूल जाता है। उसमें उसे कोई उमंग नहीं रहती, न तो उसे कोई खिन्नता है, दुख ही रह जाता है जो पीछे वाले उसके दोस्त छूट जाते हैं। बाल मैत्री में जो मनन करने वाला आनंद होता है, बाल मैत्री बचपन में जो मित्रता होती है, जो मनन करने वाला, ध्यान करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या होती है और जो हमारे मन को ईर्ष्या पहुंचाती है, ऐसे तमाम प्रकार के बालपन में कार्य होते हैं जो हमें ईर्ष्या देती हैं, वह और कहाँ। लेखक कह रहा है कि वह चीजें अब हमें मिलने वाली नहीं है जो बचपन में मिला करता है। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कितना मधुर होता है, और अनुरक्त मतलब प्रेम, कितना प्रेम होता है बाल मित्रता में। कैसा अपार विश्वास और एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी रहता है। हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, उद्गार मतलब अपने मन के भाव। बाल मित्रता में अपने मन के भाव अपने आप निकलते रहते हैं बिना किसी भेदभाव के। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावनी वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। और वर्तमान कैसा आनंद, आगे आने वाला समय हमें आनंद पूर्वक दिखाई देता है और भविष्य हमारा कैसा होगा, ऐसी अनेक प्रकार की कल्पनाएं, सपने हम लोग देखते रहते हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। और बालपन में तुरंत ही हम लोग नाराज हो जाते हैं और फिर तुरंत ही मानना मनाना भी हो जाता है, तुरंत मान भी जाते हैं। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। सहपाठी अर्थात जो दोस्त है, दोस्त जो हमारे साथ पढ़ने वाला है, हमारे साथ का है, उसकी मित्रता इस युक्ति में, इस जगह पर हृदय के कितने भारी, हमारे मन के उथल पुथल का भाव भरा है। हमारे मन में जो उथल पुथल होता है हमेशा अलग चीजें होती हैं, वह भरा रहता है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, यहाँ लेखक कह रहा है किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष, नवयुवक पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़ अर्थात अधिक संपन्न होता है, अधिक शक्तिशाली होता है, शांत और गंभीर होती है, शांत होता है और गंभीर भी होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न भी होते हैं। मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। जो लोग मित्र बनाना चाहते हैं वह एक आदर्श मित्र कैसा होगा उसकी कल्पना अपने मन में करते
हैं, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। देखिए यहाँ पर लिखा क्या कर रहा है कि इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। अगर हम पहले से ही सोच लें कि हमें एक अच्छा मित्र मिल जाए तो ऐसा होने वाला नहीं है। सुंदर प्रतिमा, अच्छा चेहरा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति के ये ही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। अर्थात जिसका सुंदर चेहरा हो, मन भावनी चाल हो, उसका रहन सहन अच्छा हो, अच्छी प्रकृति का हो, स्वच्छंद, किसी चीज से डरने वाला ना हो, यही चीजें हम लोग देखकर दूसरे में मित्रता कर लेते हैं और वहीं पर हम धोखा खा जाते हैं। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। जो हमारे जीवन के संग्राम में काम देने वाला है, ऐसे में हमें जो मित्र चाहिए वह इनसे ज्यादा होना चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सके, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाए पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहे। हमें ऐसा मित्र नहीं बनाना चाहिए जिससे कि हम अपने छोटे मोटे काम करते जाएं और भीतर ही भीतर उससे घृणा भी करते रहें। देखिए, हम मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्रों के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। मित्रता का मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाएं जो दोनों लोग एक ही प्रकार के हों, सबका काम अलग हो, सबकी रुचि अलग हो। इस प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। प्रकृति अर्थात और हमारे दोस्त का आचरण भी समान हो, ऐसा नहीं है। हमें ऐसे मित्र की जरूरत नहीं है कि जो हमारे समान ही रहे। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में प्रेम बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धृत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर दोनों की मित्रता खूब निभी। इसका मतलब कि कर्ण जो था वो उदार था, लेकिन दुर्योधन लोभी था। दोनों का स्वभाव नहीं मिलता था, लेकिन दोनों में ही मित्रता खूब निभी। यह कोई बात भी नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता खूब निभी हो। अर्थात एक ही स्वभाव के, एक ही रुचि, एक ही चीज में काम जिनका मन लगे, ऐसे ही लोगों में मित्रता हो। यह कोई भी बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। जो हमेशा चिंतित रहता है वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो हमेशा खुश मिजाज का हो, प्रफुल्ल चित्त वाला हो। निर्बल बली का और जो कमजोर है वह ताकतवर का साथ ढूंढता है। धीर उत्साही का, जो धीर है, जो शांत है, वह उत्साही व्यक्ति का साथ ढूंढता है। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है, और जो ज्यादा आकांक्षा वाला हो, ज्यादा की चाह रखता हो, वह किसी बुद्धिमान व्यक्ति का साथ ढूंढता है। नीति विशारद, जो नीति का ज्ञान रखते हैं, नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर का काम कर जाओ। देखिए, जो मित्र का मुख्य कर्तव्य होता है कि उच्च और महान कार्य, जब बड़े कार्य करने हो, महान कार्य करने हो, उस समय अपने मित्र की सहायता करना, उसका मन बढ़ाना,
उसको साहस दिलाना और अपने निज स्वार्थ को त्याग कर और अपने सामर्थ्य से ज़्यादा काम कर जाने वाला मित्र चाहिए। यह कर्तव्य उससे पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमसे अधिक आत्मबल हो और हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों। ऐसे मित्र को बनाइए जो प्रतिष्ठित हो, जिसकी समाज में इज्जत हो और उसका हृदय शुद्ध हो, कपटी न हो, ईर्ष्यालु न हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो। मृदुल हो, कोमल स्वभाव का हो, अच्छे वचन बोलने वाला हो और पुरुषार्थी हो, काम करने वाला हो, कामचोर न हो। शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, शिष्ट मतलब शिष्टाचार उसके अंदर भरा हो और सत्य बोलने वाला हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके। ऐसा मित्र जब आपको मिलेगा तो आप किसी कार्य को अपने मित्र के भरोसे छोड़ सकते हैं और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा और हमें यह विश्वास भी हो जाएगा कि हमारा मित्र हमारे साथ कोई धोखा नहीं करेगा। आगे देखिए, जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हों। हम यही हमारे मित्रों के ही समान हमारे जान पहचान वालों के बारे में भी बताया जा रहा है कि हमें उनसे भी ऐसे मित्रता रखनी चाहिए, ऐसा प्रेम रखना चाहिए जो हमें आनंद की प्राप्ति दे। मित्र के इतना न दे लेकिन फिर भी वे हमें आनंद की प्राप्ति दे, हमारी सहायता दे। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बंधा सकते हैं, हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। क का मतलब यहाँ है कि नाम लिए बिना लेखक ने कहा कि ऐसे लोग जो हमें न कोई बुद्धिमानी की बात बताएं, न कोई अच्छी बात बतला सके, न हमारे साथ कोई सहानुभूति रख सके, न हमें ढाढ़स बता सके, न हमारे कर्तव्य का ध्यान दिला सके, तो ऐसे लोगों से हमें ईश्वर दूर ही रखे। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं चाहिए। जड़ अर्थात मूर्ख। हमें ऐसे लोगों को अपना मित्र या सगा संबंधी नहीं बनाना चाहिए जो जड़ है अर्थात मूर्ख हैं। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुष को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, थिएटर अर्थात फिल्म देखने जाएंगे, नाच रंग में आएंगे, उसके साथ नाच में भी आएंगे, सैर सपाटे में घूमने भी जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। भोजन का निमंत्रण आप देंगे तो अभी वो स्वीकार कर लेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी न होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। ऐसे लोगों से अगर हमारा कोई लाभ नहीं हो रहा है, कोई हानि नहीं हो रही है, तब भी हमें इनसे कोई बड़ा भारी लाभ नहीं होने वाला है। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मन चले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। यदि उन सोहदों मेम से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं, ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य निसार और शोचनीय जीवन और किसका होगा। अर्थात ऐसे नवयुवकों से दूर ही हमें रहना चाहिए। वे अच्छी बातें के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। ऐसे लोग जो अच्छी बातें हैं उनसे भी दूर रहते हैं। जो मूर्ख होते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, गलियों में घूमते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही।
अब मैं तीसरा पार्ट लेकर आऊँगा और उसमें इस पाठ को समाप्त कर दूँगा। धन्यवाद।